दूसरा, दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम। इस इशू पे दोबारा बहस जरूर करेंगे। नहीं, खुदारा ये जो है ना, ये एक बंदा रेड लाइन नहीं क्रॉस करना चाहता, बहस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो भी जरा सुनाए, मोहसिन नकवी साहब का दूसरा हिस्सा सुनाइए। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दी है, और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें। बताइए सर, इसका क्या मतलब? देखिए, बात ये है कि अब आप मुझे नहीं मालूम कि मोहसिन नकवी साहब को आप किस फ़िलासफ़र के साथ या आप उसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं कि आपके उनके एक एक लफ्ज़ के ऊपर आप जो है वो पीछे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो वो कर रहे हैं, वो फील्ड मार्शल को रेफ़र कर रहे हैं। फील्ड मार्शल इस कौम का हीरो है। उसने इस कौम को मार के हक़ में वो इज़्ज़त दी है कि ये इज़्ज़त जो है वो ता क़यामत जो है वो बरकरार रहेगी। उस आदमी से इस किस्म का रेफरेंस मंसूब करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब और गलत है। और मोहसिन नकवी साहब ने ये जो बात की है, मैं कतई इससे मुतफिक नहीं और मैं इसको इंडोर्स नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि ये गलत है, नामुनासिब है। वो 50 करोड़ वाली भी सुनवा दें। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हुए। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, या किसी ना किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूँ 50% लोग आप लोग ही वहाँ के वज़ीर आला या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं। राना साहब, ये इन्होंने गलत कहा है। वहाँ पे ऐसे ऐसे वारदातिये बैठे थे, वो 10 रुपए को 100 रुपए नहीं, 10 रुपए को 1 अरब रुपए बनाने वाले और बनाते हैं। वहाँ पे बिजनेसमैन भी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे बाज़ वारदातिये भी बैठे थे जिन्होंने बड़ी बड़ी वारदात की हुई है इस मुल्क में, कौन थे और कर भी रहे हैं। वो कौन थे? वो ठीक है, मैं अब इस वारदातियों को तो बता देना चाहिए ना, बताइए। तो सारी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता सर, बताइए। तो पता कर लें आप सर। लेकिन मोहसिन साहब ने कहा है कि 50% आप ही लोगों ने मुंतखब नहीं, बात ये ना कि वो उनको कह रहा है कि जी आप चंदा देते हैं सियासतदानों को 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, किसको देते हैं वो? आप बताइए सर। नहीं, वो बताए ना सर, वो बताए किसको देता है? पब्लिक फोरम पे सबके सामने बताए किसको देता है। फिर या तो आप पकड़ लेते उसको मोहसिन नकवी को कि बताओ किसको दिया। तो पूछ लेंगे। कौन पूछेगा? पूछेंगे इस बात को। वज़ीर आज़म ने पूछा उनसे? नहीं, वज़ीर आज़म नहीं पूछा तो हम पूछ लेंगे। नहीं सर, आप नहीं पूछा कि भाई हमें उसका नाम बताओ जो तुमसे 50 करोड़ रुपया और 10 करोड़ रुपया लेता है, उसका नाम बताएं हमें उसे। वज़ीर आज़म को मुनासिब नहीं लगा? ये देखें, ये चीज़ें जो हैं ये ठीक है, उन्होंने जो है जो बात की है, बिल्कुल हम इस बात से जो है वो मुतफिक नहीं है। और अगर इस बारे में पार्टी जो है वो एक पॉलिसी डिसीजन ना लेती तो इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल जो है वो और अंदाज से जो है वो इस चीज़ को नहीं तो क्या कर जाता। और अब भी इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल ज़रूर पूछेंगे कौन है वो जो बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने किसको दिया है 50 करोड़, किसको दिया है 10 करोड़? ये तो आपको पूछना चाहिए था उनसे, आप ही की तरफ। मैं तो पूछ रहा हूँ ना। नहीं, आपको नहीं तो कैबिनेट के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए। सुन लेना, आप जब इतना जो है वो पेन लेके एक एक चीज़ को चला रहे हैं तो पूछे ना, पूछ के बताएं हमें। मुझे तो लगा कि मोहसिन नकवी ठीक कह रहा है, क्योंकि हमारी सियासत के अंदर मलिक रियाज का एक नाम रहा है, और वो मलिक रियाज का नाम सिर्फ एक के साथ जुड़ा नहीं था, वो 10 बंदों के साथ जुड़ा हुआ था। तो अगर वो मोहसिन नकवी ये बयान दे रहा है तो मेरा तो ख्याल था शहबाज शरीफ तो को फिर मलिक रियाज नहीं, तो फिर क्या फिर मलिक रियाज ने फिर इस मुल्क की सियासत पे कब्जा कर लिया? आप किधर बैठा है? बट डोमिनेट करते रहे दहाइयों तक। क्या डोमिनेट करते रहे? मतलब बहरिया के नाम से उनका मंसूबा चलता है, तो बहरिया के नाम से आप शुरू करें, अगले दिन आपका बोर्ड उतार के ले क्यों नहीं चल रहा? चल ही रहा है ना, कहाँ गया वो? वापस आ जाएगा। कोई नहीं चल रहा, अब बंद हो गया, कोई नहीं चल रहा, अब तो यहाँ पे आने के काबिल भी नहीं है। आ जाएंगे वो।
चलते रहते हैं, द्वार पाकिस्तान की तारीख में ऊपर तो नीचे चले होता वो तो फिर खैर फिर सबात एक तगैर को है ज़माने में। सर लेकिन शहबाज शरीफ को लगा नहीं कि उसको पूछते यार मोहसिन नकवी आप मेरे वजीर दाखिला हो, तो सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, हमारी हुकूमत का क्या हुआ? नहीं, बात ये है कि आप इस बात के ऊपर क्यों यकीन करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया? मैं तो नहीं मानता। वजीर दाखिला है हमारा पाकिस्तान का, वो कह रहा है सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो कहता रहे वो, मगर डजंट मैटर ऑल कि वो वजीर दाखिला क्या एब्सोल्युटली डजंट मैटर। सर पाकिस्तान की तारीख में पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा शहादतें पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस की मेरा ख्याल है ये 2025 और 26 में हुई है। अगर दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर कोलैप्स की बात कर रहे हैं तो 2009 और 10 में जो है वो 2026 में जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं इससे 10 गुना हुई थी। और लाहौर में हमने एक वारदात में 200 250 के लाशें हमने उठाई शोहदा के। तो फिर क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया था? क्या मुल्क जो है वो पेशावर में मीना बाजार उस वक्त भी अवाम ने भी ये कुर्बानियाँ पेश की, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने, और इस फितने के ऊपर काबू पाया। अब भी इंशाअल्लाह ताला पाएंगी। सर मुझे लगता है मोहसिन नकवी ने सही कहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपने उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जब EPS का वाक़या हुआ, तो आप मोहसिन नकवी को ये पूछ लेते हैं कि यार वज़ीर दाखिला वो क्या बना नेशनल एक्शन प्लान? किसका? नेशनल एक्शन प्लान का। तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उसके ऊपर जो है दाखिला से पूछ ही लेते, आप प्राइम मिनिस्टर ही पूछ लेते, नहीं पूछना। तो चलें फिर अगर या तो फिर आज आप मेरे साथ बैठा लेते तो मैं पूछ लेता। मैं तो उन्हें बुला लूंगा लेकिन वो आपके साथ शायद बैठेंगे नहीं, इसलिए आपने उनकी क्लास लेनी है, वो फिर आपके साथ कैसे? नहीं, कोई क्लास वगैरह की बात नहीं है। मामला ये है कि देखें उन्होंने इकनॉमिक फोरम का इजलास बुलाया, उसका मकसद ये था कि वहाँ पे सूबों से मतलब या छोटे इंतज़ामी यूनिट से मतलब बात की जाए। उन्होंने ये बात करने की बजाय उन्होंने ये जिन चीज़ों को आपने ढूंढ के निकाला है और सामने रखा है, उन्होंने इन चीज़ों को बिलाजवाज़ ही जो है वो एक मौजू बना के मामला जो है वो उसको किसी दूसरी तरफ ले गए। आप बिलाजवाज़ से क्या क्यों रहे? मुझे लगता है बाज़ बातों में उसकी सदाकत है, निज़ाम नहीं, कोई सदाकत नहीं। आप मुजफ्फराबाद में ये रावला कोर्ट में जो कुछ हो गया 30-35 लाख की बात ही है ना, आपसे नहीं संभाला गया। क्या कश्मीर में कितने कुछ 10 करोड़ लोग बसते हैं? इतना नहीं तो कश्मीर में आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि कश्मीर में मीरपुर में जो है वो इलेक्शन हुए हैं 13 सीटों के ऊपर, जो 53% जो है वो टर्नओवर हुआ है। आपका दावा? लाखों लोगों ने, नहीं दावा नहीं है, हकीकत है, लाखों लोगों ने जो है वो वहाँ पे वोट दिया है। फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है सर, ये फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है। जाने नहीं दें, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप मुझे बताएं बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी, आप मुझे बताएं कि मुजफ्फराबाद की 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। उन 9 सीटों के ऊपर जो है वो 4 के ऊपर पीपल्स पार्टी जीती है, 5 के ऊपर PMLN जीती है। वो ऐसे ही खामखा सारा दिन बयानियां बनाते रहे कि जी धांधली हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, आप मुझे बताएं कि कल जो 2 सीटों का रिजल्ट आया है, जिस सीट के ऊपर वो मेरी बहन शहरी रहमान सारा दिन यहाँ पे बैठ के कहती रही है ठप्पे लग रहे हैं जी, ठप्पे लग रहे हैं, उस सीट का जब रिजल्ट आया है